कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, कैसे हो आप मन? बने बने हाबो संगवारी हो। ये बात ला आप मन भली बात ही जानत हो कि हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन में हमार किसान भाई मन ला हमन हा नाना प्रकार के वैज्ञानिक रीति विधि के बारे में बताथन और कैसन ढंग के नावा नावा यंत्र आहे जेकर से आप मन खेती किसान के बूता ला और अधिक से अधिक सुलभ बना सकत हो। ये जम्मो प्रकार के जानकारी हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमार किसान भाई मन ला मिलथे। और जैसे कि आज मैं खड़े हूँ गोभी के खेत में संगवारी हो, तो आज हमन हाँ गोट बात करबो कि गोभी के वैज्ञानिक खेती हमार किसान भाई मन हाँ करके एक अच्छा आमदनी कैसे कमा सके। तो संगवारी हो शुरुआत करथन, लेकिन ओकर से पहले आप मन बर हवे कुछ खास। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है ये हम लोग 3 भाग में इसको विभाजित करते हैं। एक नॉर्दर्न हिल्स जो ऊपर का क्षेत्र है जिसमें बलरामपुर, जशपुर, अंबिकापुर और कोरिया ये ज़िले आते हैं। उसके बाद मैदानी भाग आता है और उसके बाद आता है बस्तर का पठार। तो ये तीनों जगह पर ही हम अलसी की खेती बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, पर इसका अगर रिकॉर्ड देखें तो उत्पादन जो है मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा प्राप्त होता है। चूँकि नॉर्दर्न हिल्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे तक चला जाता है तो उस समय इसके फ्लावरिंग स्टेज में थोड़ा सा असर पड़ता है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में इसका जो तापमान है वो सही रहता है। इसके बाद बात करते हैं भूमि की तैयारी की। ये डोरसा और कन्हार भूमि में बहुत अच्छे से उत्पादन देता है, जिसको दोमट मिट्टी भी कह सकते हैं। दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन बहुत विपुल होता है। इसके साथ ही जब हम भूमि की तैयारी कर रहे हैं तो भूमि को 2 बार अच्छे गहरी जुताई करनी चाहिए और उसके बाद एक बार पाटा चलाकर या रोटावेटर हो तो रोटावेटर चलाना चाहिए। इसके बाद इसकी बुआई या सीड ड्रिल से या छिड़कवा विधि से या दूसरी विधि से हम लोग इसमें कर सकते हैं। ज़मीन की तैयारी के समय तो अगर दीमक का प्रकोप है उस क्षेत्र पे तो क्लोरपायरीफास का चूर्ण डालना चाहिए। बाकी जब खाद की बात आती है तो बुआई के समय ही, जब सीड ड्रिल से कर रहे हैं बुआई, उसी समय ही पहला खाद देना चाहिए। भूमि तैयारी के समय कोई खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जिसे कि आज हमन गोट बात करत हन, चर्चा करत हन कि गोभी के उन्नत खेती, वैज्ञानिक खेती हमार किसान भाई मन हा कैसे करे। तो संगवारी हो, यही विषय में ढेरकन चर्चा करे बर आज हमार संग में हवे डॉक्टर पूर्णेंद्र साहू जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले वैज्ञानिक भाई, और ओकर से हमन गोट बात करत हन, चर्चा करत हन। तो सबले पहले तो वैज्ञानिक भाई से हम यही जानना चाहबो कि कैसन ढंग के गोभी बर जलवायु होना चाहिए। का हमार छत्तीसगढ़ के जलवायु है गोभी के फसल बर हमार किसान के आमदनी ला दुगना करे बर अधिक उपयुक्त हवे, और ओकर संगे संग हम जमीन के तैयारी कैसे करन। आओ देखथन और सुनथन ये विषय में काय कहा थे साहू जी है। गोभी जो कि बहुत ही सूटेबल फ़ायदेमंद फसल है किसानों के लिए। और अगर जलवायु और मिट्टी की बात करूं तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है और मिट्टी है दोनों बहुत ही उपयुक्त है गोभी की खेती के लिए, क्योंकि जो गोभी है फूल गोभी उसको ठंडी जलवायु और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है इसके उपयुक्त उत्पादन के लिए। और इसके जो तापमान है वो 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आसानी से इसके जो है फूल वगैरह बन जाते हैं, इसमें गोभी बन जाता है। और अगर बात करूं मिट्टी की तो वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में आसानी से इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन अगर उपयुक्त मिट्टी की बात करूं तो बलुई दोमट मिट्टी जो होती है और जिसमें कि पोषक तत्व से भरपूर हो और जिसका पीएच मान 6 से 6.5 हो, ये मिट्टी जो है बहुत ही उपयुक्त है गोभी की खेती के लिए। भूमि की तैयारी की बात करें तो गोभी अब लगाने का अगर किसान भाई सोच रहे हैं तो उसके पहले सबसे पहले ये है कि भूमि में जो छुपे हुए जो मृदा जनित रोग कारक हैं उनको हमको ख़त्म करना है। तो उसके लिए 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। उसके बाद बड़े बड़े ढेले जो होते हैं उसको फोड़ने के लिए डिस्क हैरो चलाएं 2 बार, और उसके बाद कल्टीवेटर से जुताई करें।
और उसके बाद मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए रोटावेटर का उपयोग करें किसान भाई, जिससे मिट्टी पूरी तरह भुरभुरी हो जाती है। और इसके बाद मृदा में कम से कम 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई के समय में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को मिलाना चाहिए, ताकि मिट्टी जो है पोषक तत्वों से भरपूर हो जाए। और अब आते हैं बात इसकी नर्सरी की। फूल गोभी लगाने के लिए किसान भाइयों को नर्सरी तैयार करना पड़ता है। नर्सरी बेड जो है उचित आकार का 2 मीटर इसकी चौड़ाई हो और आवश्यकता अनुसार इसकी लंबाई हो, इस प्रकार नर्सरी बेड अच्छे से तैयार कर लें। नर्सरी बेड में फार्मेल्डिहाइड से उपचार कर लें, ताकि जो है फंगल डिजीज या फफूंद जनित जो रोग है वो होने का कम हो चांस। और उसके बाद इनके उपयुक्त जो है किस्म का चुनाव करके किसान भाई इसमें बीज की बुआई करते हैं। और इसके लिए जो है आपको उपयुक्त अगर किस्म की बात करूं मैं, तो अगर किसान भाई जो है अर्ली वैरायटी लगा रहे हैं तो उसके लिए जो है उपयुक्त किस्म जो है पूसा अर्ली, सिंथेटिक, पूसा स्नोबॉल, और मध्यम अगर किस्म लगा रहे हैं किसान भाई तो पूसा ड्रम हेड और पूसा स्नोबॉल ग्रुप के। और अगर लेट या अधिक लेट वैरायटी लगाते हैं तो उसमें माधुरी है और स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल 2 है। ये वैरायटी जो है किस्म है उपयुक्त होती है। और अगर इसमें नर्सरी सीड बीज दर की बात करूं तो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें बीज लगता है फूल गोभी की खेती के लिए। और नर्सरी जो है 22 से 25 दिन में फूल गोभी का तैयार हो जाता है। उसके बाद जो है नर्सरी जो है फूल गोभी का मुख्य खेत में रोपण के लिए तैयार हो जाता है। संगवारी हो, आप मन सुने देखो कि हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु हा कोनो भी प्रकार के फसल बर बड़ा ही उपयुक्त होते। और विशेष रूप से साग भाजी में गोभी के फसल ला हमारे किसान भाई मन हा बहुत सुघ्घर ढंग ले अपन क्षेत्र में लगा सकते, वो अच्छा आमदनी ले सकत है। एक संगे संग हमारे किसान भाई मन ला हमारे वैज्ञानिक जी है ढेर अकन प्रकार बताई से कौन कौन से प्रकार होते हमारे गोभी के, जिला लगा के हमारे किसान भाई मन हा अच्छा फसल उत्पादन ले सकत हवे। तो संगवारी हो, अब बात करथन बीज और बुआई के कि कैसे कैसे ओकर बुआई होना चाहिए, कैसे ओकर बीज होना चाहिए। का ये गोभी के खेती ला करथन ता हमला कोई प्रकार के नर्सरी तैयार करना है, तो ये जम्मो गोट बात ला बतावत है हमारे साहू जी है। देखथन और सुनथन वह काय कहत है। फूल गोभी या गोभी वर्गी जो सब्जियां हैं उनकी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। बुआई इसकी सीधी अगर मुख्य खेत में इसकी बुआई नहीं की जाती, इसके लिए नर्सरी तैयार करना पड़ता है। तो 22 से 25 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहला तो ये है कि किसान भाई जो हैं नर्सरी बेड तैयार कर लें। अच्छी मतलब 1 मीटर से 2 मीटर चौड़ी जो है इसकी चौड़ाई हो, और अपनी आवश्यकता अनुसार किसान भाई उसकी लंबाई रखें। और अच्छी से भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए नर्सरी के बेड की, और उसको उपचारित करने के लिए किसान भाई फार्मेल्डिहाइड का उपयोग करें और अच्छे से सड़ी हुई गोबर खाद उसमें डालें, ताकि उसकी मिट्टी जो है नर्सरी की रोग रहित हो जाए और अच्छी पोषक तत्व से भरपूर हो जाए। उसके बाद किसान भाई उचित बीज का, मानक बीज का इसमें बुआई करें। जैसे अलग अलग इसमें अगर किसान भाई को अर्ली वैरायटी चाहिए तो पूसा स्नोबॉल, पूसा सिंथेटिक, मध्यम वर्ग की वैरायटी चाहिए तो इसमें पूसा ड्रम हेड, पूसा स्नोबॉल। और अगर लेट वैरायटी अगर किसान भाई करते हैं तो माधुरी हो गया, अघनी सुपर हो गया, पूसा स्नोबॉल 2 हो गया। ये सब किस्म जो है का चुनाव किया जा सकता है। और बीज बुआई से कम से कम 22 से 25 दिन में अच्छी नर्सरी तैयार हो जाती है, जिसका रोपण किसान भाई आसानी से मुख्य खेत में कर सकते हैं। संगवारी हो, ये बात ला आप मन भली भांति जानत हो कि जैसे जितना अच्छा ज़मीन हो ही और जितना अच्छा आप मन के बीज हो ही, उतना अच्छा आप मन ला फसल मिल ही। एक संगे संग संगवारी हो, आप मन ला जल प्रबंधन में घलो ओतके ही विशेष रूप से ध्यान दे ल पड़ही, काबर कि जल ही जीवन है।
गोभी के खेती में जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए और का ओकर उचित तरीका है, ये ला गोठियावत है हमर वैज्ञानिक महोदय है। देखो सुनो वह काय कहा थे। जल प्रबंधन बहुत ही एक उपयोगी घटक है खेती किसानी में। और फूल गोभी की खेती में अगर किसान भाई टपक सिंचाई का उपयोग करते हैं, जो कि आधुनिक तकनीक है, जिसमें कम से कम 40 से 60% तक किसान भाई अपने पानी की बचत कर सकते हैं, तो टपक सिंचाई का अगर किसान भाई उपयोग करते हैं तो ये उपयुक्त विधि है सिंचाई की फूल गोभी की खेती के लिए। टपक सिंचाई के लिए किसान भाइयों को लेटरल बिछाना पड़ता है मुख्य खेत में, और इसके आजू बाजू जो है किसान भाई आसानी से इसमें फूल गोभी का रोपण कर सकते हैं एक लेटरल के आजू बाजू में। और सिंचाई जल की अगर आवश्यकता की बात करूं, अगर हम टपक सिंचाई करते हैं तो उसके लिए हमको ये ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है कि कितनी मात्रा हमको पौधे को देना है। क्योंकि अगर हम टपक सिंचाई के अलावा दूसरी विधि से हम अगर खेती करते हैं तो उसमें ये होता है कि जितनी मात्रा पौधे को पानी की आवश्यकता है उससे कहीं अधिक मात्रा हम मिट्टी में व्यर्थ कर देते हैं। तो टपक सिंचाई से हमको ये फ़ायदा होता है कि जितनी मात्रा हमको पौधे के लिए चाहिए उतनी ही मात्रा हम पौधे को देते हैं। क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो सिंचाई जल की आवश्यकता है ये मिट्टी को नहीं होती, सिंचाई जल की आवश्यकता पौधे को होती है। तो हमें ये चीज़ टपक सिंचाई से प्राप्त होता है। टपक सिंचाई के माध्यम से अगर सिंचाई की मात्रा की बात करूं तो शुरुआती दौर में जो है 20 दिन तक 800 ml प्रति पौधा पानी की आवश्यकता होती है, और उसके बाद 20 से 60 दिन तक आपका 1.12 लीटर पानी की आवश्यकता होती है प्रति पौधा प्रतिदिन। और उसके बाद का जो है 60 दिन से तुड़ाई तक इसमें 1.5 लीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन आवश्यकता होती है। और टपक सिंचाई का बहुत ही फ़ायदा है क्योंकि हम टपक सिंचाई के माध्यम से ही हम इसमें खाद भी दे सकते हैं। तो संगवारी हो, अभी आप मन देखे सुने कि सुघर ढंगले गोभी के वैज्ञानिक खेती के विषय में हमार जन साहू जी है तेना बहुत सुघर ढंगले आप मन ला जानकारी देवत है। अब बेरा हो गए एक ठन सुघर संदेश के, आप मन देखाओ ये संदेश ला। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है।
ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोट बात करत हन कि गोभी के वैज्ञानिक खेती हमारे किसान भाई मन कैसे करे। एक संगे संग संगवारी हो अब हमन जानबो कि खाद और खरपतवार बर गोभी में कैसन ढंग के ओकर प्रबंधन होना चाहिए। यही विषय में गोट बात करत है हमारे डॉक्टर साहब देखथन और सुनथन वो क्या कहा थे। जैसा कि किसान भाई अगर सामान्य विधि से खेती कर रहे हैं बिना टपक सिंचाई से, तो उसमें जैसा मैंने बताया भूमि की तैयारी के समय 250 क्विंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में हमको मिला देना है। और उसके बाद की जो स्थिति है उसमें आपका 150 केजी 150 केजी हमको नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर इसमें अनुशंसित जो है मात्रा है खाद की, ये किसान भाई दे सकते हैं। लेकिन अगर हम टपक सिंचाई के माध्यम से खेती कर रहे हैं तो टपक सिंचाई का जैसे मैंने बताया फ़ायदा ये है कि आप सिंचाई तो करते ही हैं, इसमें सिंचाई के साथ साथ में आप खाद भी देते हैं जिसको कि फर्टिगेशन कहा जाता है। तो अगर आप टपक सिंचाई के माध्यम से खाद दे रहे हैं तो फर्टिगेशन में आपको अलग अलग जो पौधे की अवस्था है उसमें अलग अलग मात्रा और अलग अलग ग्रेड की खाद इसमें देनी पड़ती है। जैसे आपका रोपाई से 4 दिन बाद इसमें 1261 और यूरिया जो है 1261 की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ और यूरिया की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़। उसके बाद जो है आपका 6 से 30 दिन तक जो है 19-19-19 और यूरिया की मात्रा इसको देना है। 19-19-19 25 किलोग्राम प्रति एकड़ और यूरिया की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से किसान भाई को देना है। उसके बाद की अवस्था में 1261 जो है 35 किलो प्रति एकड़ और यूरिया की मात्रा जो है इसमें 40 किलो प्रति एकड़ जो है आपका 61 से 80 दिन तक देना है। उसके बाद क्रमशः 052-34 आपका 10 किलो और उसके बाद की अवस्था में 0050 जो है तुड़ाई तक हमको देना है 10 किलो प्रति एकड़ की दर से। ये जो है खाद अलग अलग ग्रेड में आते हैं जिसका मैंने आपको विस्तार से भी बताया। और इस खाद को अगर हम फर्टिगेशन के माध्यम से या टपक सिंचाई के माध्यम से देते हैं तो हमारे खाद की बचत होती है। जहाँ हमको पौधे को खाद पहुँचाना है वहाँ पहुँचता है और उसके कारण से पौधा आसानी से इसमें अवशोषण कर लेता है। भाई संगवारी हो आप मन सुने देखो कि खाद और खरपतवार के जो महत्व है, खरपतवार के नियंत्रण कैसे करना है, ये जम्मो गोट बात ला हमन ला हमारे वैज्ञानिक जी आप मन ला बताई साबे। तो एक से ही आप मन प्रेरणा लेकर के अपन खेत में ऐसने ही खाद और खरपतवार के नियंत्रण ला करहु। एक संगे संग बात आते संगवारी हो कि कैसन ढंग के हमला कीट व्याधि गोभी के फसल में मिलते, कौन कौन से प्रकार के रोगराई होते, ये जम्मो गोट बात ला जानना भी होत के जरूरी हवे। आओ देखथन और सुनथन ये विषय में क्या कहा थे हमार डॉक्टर साहब। इसमें गोभी वर्गीय जो फसल है या फूल गोभी है उसमें मुख्य कीट की अगर बात करें तो इसमें एफिड होता है। और ये जो एफिड है ये पत्तियों से और इसके फल से रस चूसकर उसमें पौधे को कमज़ोर कर देता है। तो इसके रोकथाम के लिए हमको इमिडाक्लोप्रिड 3 ml प्रति लीटर की दर से हमको घोल बना के इसका छिड़काव करना उपयुक्त होता है। और दूसरी जो है दवा डाइमेथोएट हम उपयोग कर सकते हैं। 1 से 1.5 ml प्रति लीटर की दर से हम घोल बना के इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। 6 से 7 दिन के अंतराल में हमको इसका हमको छिड़काव करना है। और दूसरा जो इसमें कीट लगता है वो है आपका लीफ वेबर या जो कि पत्तियों को खाकर बर्बाद कर देता है। तो इसकी रोकथाम के लिए भी डाइमेथोएट या एसिटामेप्रिड नाम की दवा जो है 7 ml प्रति 10 लीटर पानी की दर से हमको उपयोग घोल बना के इसका छिड़काव करना है। और आते हैं इसके बाद रोग की बात। तो फूल गोभी में जो है डाउनी मिल्ड्यू नाम की दवा जो होती है जो कि फफूंद जनित रोग है, ये मुख्य रूप से देखी जाती है। जो कि पहले शुरुआत होता है इसका पत्तियों से
और धीरे धीरे करके ये पत्तियों को रस वो करके सूखने लगती हैं पत्तियाँ। तो इसकी रोकथाम के लिए हमको सबसे पहला तो कार्बेंडाजिम नाम की जो दवा है फफूंद जनित, ये इसका हमको छिड़काव करना है 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से हमको घोल बनाकर। और मुख्य इसमें जो नर्सरी में जो हमको देखने को मिलता है इसमें मुख्य बीमारी वो डैम्पिंग ऑफ है। तो किसान भाई इसकी रोकथाम के लिए जो है सबसे पहले तो ये याद रखें कि जो बीज आप बुआई कर रहे हैं उसका उपचार करने के बाद ही बुआई करें। उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम या बाविस्टिन नाम की दवा है, 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको बीज को उपचारित करके इसकी बुआई करें। दूसरा यह है अगर नर्सरी की अवस्था में अगर किसान भाई जब हमको रोपण के लिए हमको उखाड़ना है नर्सरी को, तो उस समय हमको बीज जो सीडलिंग है नर्सरी है उसको हमको फफूंद जो है आपका नासी जो है दवा फंजीसाइड है उसका घोल बनाकर हमको उसमें कुछ देर डुबा के रखना है। उसके बाद छाया में हमको सुखा दें ताकि उसमें लेप चढ़ जाए फफूंद नासी का। उसके बाद किसान भाइयों को मुख्य खेत में रोपण करना है। संगवारी हो आप मन देखियो सुने कि कैसन ढंग के आप मन अपन क्षेत्र में गोभी के सुघर खेती करके अपन खेत ला बढ़िया बना सकत हो, अपन फसल ला अच्छा से अच्छा लेकर के वैज्ञानिक विधि ले अगर खेती करत हो तो आप मन ला फसल भी अच्छा मिलही और कैसन प्रकार के एकड़ पीछे का फ़ायदा होही ये जम्मो गोड़ बात ला हमारे वैज्ञानिक महोदय आप मन ला बताइस हवे। ढेर गन चर्चा हो गए संगवारी हो, गोड़ बात हो गए, अब बेरा हो गए है गीत संगीत के। आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। गंगा नहाए बर हो नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हाँ नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो। गंगा नहाए बर हो नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो। गंगा नहाए बर हो मोर माता आवे, गंगा नहाए बर हाँ नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो। गंगा नहाए बर हो मोर माता आवे, गंगा नहाए बर हो नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो। कौन लोक ब्रह्माणी हो माता, कौन लोक रुद्राणी, कौन लोक ब्रह्माणी हो माता, कौन लोक रुद्राणी। जब कौन लोक ब्रह्माणी हो माता, कौन लोक रुद्राणी, कौन लोक ब्रह्माणी हो माता, कौन लोक रुद्राणी। जब कौन लोक रुद्राणी भवानी, कौन लोक रुद्राणी, कौन लोक रुद्राणी हो माता, कौन लोक रुद्राणी। जब कौन लोक रुद्राणी हो माता, कौन लोक रुद्राणी, कौन लोक रुद्राणी हो माता, कौन लोक रुद्राणी। कौन लोक ले कमला रानी, जय हो। गंगा नहाए बर हो मोर माता आवे, गंगा नहाए बर हो नव दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो। गंगा नहाए बर हो मोर माता आवे, गंगा नहाए बर हो नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो। संगवारी हो ये तो रही गीत संगीत। ये गीत संगीत आप मन ला कैसे लागिस ये ला आप मन हाँ चिट्ठी पत्री के माध्यम ले जरूर बताहू। हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो मन के ईमेल पता गलो है, ईमेल पता है program.ddk@yahoo.com। आप मन हमारा पत्र लिखो, ईमेल करो संगवारी हो। आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।